आखिरकार में 10 राजा जब राज करें, इतना धीरे धीरे 10वां शासक राजा प्रदरथ के राज करते करते बाबूजी इस पूरे भारत में जितना पाखंड कर्मकांड, इन ब्राह्मणों का पूजा देवता, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म लेना ही देवता के रूप में, यही वो भगवान जन्म ले लिए, ब्राह्मण के घर जन्म ले लिए। तो अब देखा इतना तज्ञहीन बेईमान आज विदेशियों ने गाय काट कर खाते थे, हवन यज्ञ करवावा, यज्ञ में हमारा तो देश सोने का चिड़िया हवाई कर, सब सोना चांदी, गाय का दूध घी ले जाए का हवन यज्ञ में चढ़ावा, गाय का बलि दिया जाता था। ये ब्राह्मण गाय काटते थे उस समय हवन यज्ञ में, और गाय खाते थे। पूजा पाठ इन पाखंडियों का देख करके जब राजा प्रदरथ बंद करो दिए, बंद करो, तो जब राजा का आदेश लग जावा, सब पूजा पाठ कर्मकांड बंद। तब इतना तक कि जवन हम लोग भीख देते हैं ब्राह्मण को, भीख मांगने वाली वो सबसे ऊंची जात, क्या ब्राह्मण नंबर 1 का जात, और दूसरे नंबर का जात क्षत्रिय, जो छीन करके जबरदस्ती मेरा खा ले, तेरा ले सब कुछ, और दूसरे नंबर की जात क्षत्रिय, दूसरे नंबर की जात। तीसरे नंबर का जात जो है ना फेरी करके खाए, एक दुई ले का चोरी कर, वो तीसरा नंबर जात। और शूद्र चौथा नंबर जात, वो सबसे नीच जात, जिन मेहनत कमाई खून पसीना बहाई के वो कमाई कर खाए, उन सबसे नीच चौथा नंबर जात का शूद्र। तो बात करेंगे इन पाखंडियों को जब बंद कराते हैं तो ब्राह्मण खाए बिना एकदम गरीबी नीचे हो गए, गरीबी रेखा के एकदम नीचे हो गए, खाए बिना मरे लगे, तो ये लोग बैठ करके संगठन बनाते हैं कि आखिर रजवा के मारब कैसे, कि सरवा मरी तबई हमें राजपाठ मिली और तबई हमन का शासन सत्ता आई। तो ये संगठन बनाते हैं। तो कभी यहाँ एक लाइन तर्ज लिख दी है, और कौन तर्ज बा मास्टर, कि हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए, अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, राज बहादुर प्रधान प्रत्याशी, निवेदक गणेश अनुज सिंह, दिनेश यादव, निरंजन प्रधान पद के प्रत्याशी। देखा है हमारे के धरती से 50 रुपया का पुरस्कार बा। परम पूजनीय आदरणीय श्री बड़े भाई डॉक्टर लक्ष्मीकांत यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 35 से, निवेदक मोनू यादव, अखिलेश यादव, दादा पंकज यादव, माधव जी के धरती से सादर तरफ है। सूरज यादव जो हमारे प्रचंड कवि प्रेम जी को तौर पे पुरस्कार देकर सम्मान किए।
साधु चरस्पर्श है, कोट कोट नमन है। ए बाबू, तो एक ब्राह्मण और विदेशी सभी लोग सोचते हैं कि मूल निवासी के शासन सत्ता बहा है, हमने खाए बिना मरत है। देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, देव 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 देवता हो गए। दान दिए, दान दिए, दान दिए, हमारे आपके पूर्वज दानी हो गए, राक्षस हो गए, दानव, असुर, और सुर माने जो दारू पीता हो, या सुर माने जो दारू न पीता हो। सुर सुरा सुंदरी विदेशी लेकर आए, ये संगठन बनाते हैं। कैसे कि हमके शासन चाहिए, कि हमके शासन चाहिए, ब्राह्मण राजखानदानी वाले ना। बाबू, आर विदेशी पंडित जी लोग संगठन बनाए के रजवा ब्रजरथ के कैसे मारी। तो भैया हो, जिनको हम आप राम कहते हैं, ये राम नाम का कोई आज तक इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ है। राम वही है जो चीन का रहने वाला जात का ब्राह्मण और पुष्यमित्र सुंग। अब आर विदेशी सोचन के एक जुगाड़ बा, पुष्यमित्र सुंग तो बहिन इतनी सुंदर रही, बेस्ट वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल। अरे बाप रे बाप, बड़ी सुंदर बा यार पुष्यमित्र सुंग का बहिन। एक शादी कराए देबई कैसे, ब्रदरथ से, और यह मौका दे, और नहीं इन्हें मूल निवासी देखो कितना शक्तिशाली है, देखो शरीरिया कितना बलिष्ठ है। तो ये लोग खड़न तर रचना रचेन। अब पुष्यमित्र सुंग के बहिन के कुछ पता बा नहीं, क्योंकि अगला एक ऐसी चीज बहन कि चाहे लड़का करिया हो चाहे गोर हो, जवन माई बाबू हाथ बाह पकड़ाती है, उहे माई बाबू का फर्ज पूरा करते हुए बेटी अपने ससुराल चली जाती है। पुष्यमित्र सुंग के बहन के कुछ पता बा नहीं। आदि यार विदेशी ये लोग मिल करके बाबू संगठन बना लिए, तब शादी तय कैलन। शादी तय का कैलन, पुष्यमित्र सुंग की बहन की शादी राजा ब्रदरथ, यहाँ के मूल निवासी मगध का राजा, जिसको आज हम पटना कहते हैं, और राजधानी थे, उसका पुराना नाम है मगध। मगध बदल के फिर का नाम पड़ा पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नाम चेंज करके फिर नाम का पड़ा पटना। अब देखा ब्याहे की बड़ी अरमान होले, लड़की ने अरमान सजोले बा कि भाई हम पति के घर जाए, पति के प्यार मिले। अब शादी तय हो गई बा, तो शादी तय हो गई बा। अब इतने ना लड़की के कुछ पता बा नहीं कि माई बाबू ऐसे का बात तय कह के शादी करत बाटे फलनवा से। ए भैया हो, अब ब्याह हो गई बा, दुल्हन बन के घर गई है पुष्यमित्र सुंग की बहन। 1 मिनट बजे बेड मान लिया कि बेड है, और ये बेड का रूम में, बेडरूम में दुल्हन बैठी है अरमान सजा के। राजा ब्रदरथ गए हैं जब, उसने दुल्हन भुगत उठाई है, कहता स्वामी जी, ए स्वामी सैया
ए भैया इतने ना अब मांगन मांगत बा अपने स्वामी दुल्हा राजा से सुहाग वाली राती में। पति कहते हैं राजा ब्रदर, ऐ मेरी रानी, ऐ मेरी प्यारी, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ जो कि जिंदगी की पहली रात आवे में सुहाग वाली रात, गोल्डन नाइट। अरे मर्दवा के हिंदी तो मतलब सुहाग वाली रात। कब आवले हो? अपने बाबू से पूछ लिया। सुहाग वाली राती में मांगत बा स्वामी हमें एक चीज दे दे, ज्यादा कुछ न मांगो। तर्ज लगे मास्टर। सैया पास मोरे वाले की सुहाग वाली राती में रोई के आंखों में आंसू लेके उस मित्र सुंग की बहन राजा ब्रदरथ से मांगन मांगता। सैया पास मोरे आना हमारे के छोट भाई बाहर बहुत गरीब भाई बा, हमारे खाए पीना मारत बा। आप राजा हुआ, अरे हमार भाई यानी तोहार सार कहीं भीख मांग कर जी खाए तो तोहार बेइज्जती ना होए कि फलाना का जीजा राजा का सार हो। अरे बाप रे बाप, इस जवानी तोहरे नाम कह दिए है राजा, तो एक खे वरदान देगा। सरल पातल चाही बाजवाने बढ़िया में हम के भर के तारा परेशाने। ऐसे बात ना बनिए राजा, ऐसे बात ना बनिए सैया, भयन सिपाही बनाओ ना 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 कहीं खात मोरे ए भैया ये कहत बाहर दुल्हन राजा ब्रदरथ के राजा हमार भाई पुष्मित्र सुंग ओके रख सैया अपने सेना में, हमारा भाई कम से कम जिए खाए पेट पर्दा चले। भैया बात न हो ए भैया, इतने ना कसम खिया ले ली रानी राजा से। अब राजा ब्रदरथ गोरौरा
के भाई मेहरारू का बात तो मनबई करी है। हाँ जेकर बहन अंदर ओकर भाई सिकंदर। हाँ तो इतना बात मान ली है राजा दशरथ, तब अपने सार पुष्यमित्र शुंग, आज भी चीन वाले शुंग मुंग झुंग तुंग मुंग लिखते हैं, वो पुष्यमित्र शुंग देखा अपनी बहन से अरमान लगाया है, मेरी बहन तो ससुराल चली गई है। अब यार भैया राजा दशरथ बेचारू खुशी मनावत वतन के आप राजा बदला त ले होई कर घर का भेदी लंका ढावे पुरनिया कह के चला गए। इतने ना ए भाव पे आगने फिर वही पुराना प्रत्याशी राज बहादुर गौतम, निवेदक भोनू यादव, अनुज सिंह, दादू यादव, इधर मनी झल्लर यादव, समस्त मदर डे की पावन धरती से 100 रुपया पुरस्कार आपके सादर चरण स्पर्श बा कोट कोट नमन है। ए भैया भर्ती कर लिए राजा दशरथ, अपने सार पुष्यमित्र शुंग के सेना में रख लिए। सेना में रख लिए हैं तो जैसे ही बड़ी बड़ी मंदिरिया जोगी के भेष में, इन ब्राह्मण भेष में, साधु के भेष में हर मंदिर पर बैठते थे, हर मंदिर पर बैठते थे। किसी द्वारा सूचना मिलता है मुझे राजा दशरथ को, भगा दिया अपने सार पुष्यमित्र शुंग पर, भाग जाओ नीच कमीना कहीं का कुत्ता, यहाँ से चीन चले जाओ, कहीं न आना। गुस्सा में भैया हटा दिए अपने सार पुष्यमित्र शुंग के। जब हटा दिए राजा दशरथ, तब यह रानी फिर वचन की राजा काहे हटाए दिए, हमार भैया मर जाए वहाँ बड़ी बेइज्जती हुई, ऐसे मान जा, फिर से रख ला, ऐसा गलती ना करी। ए बाबू ए भैया 10 मिनट और बैठ जा, सवेरे के टाइम में बोरिया के जाना थे, कटाई दुनिया का सब दिक्कत बा, बढ़ जा 10 मिनट और बढ़ जा। ए भैया इतने ना और इधर शादी जो हो गई बा, बाहरे पुष्यमित्र शुंग सेना का सेनापति हो गया, अपने जीजा राजा दशरथ के चोरी से, चोरी चोरी बड़े बड़े जात के जैसे ब्राह्मण सेना में भर्ती कर लिया अपने राजा दशरथ के चोरी से। राजा दशरथ की चोरी से जब सेना में भर्ती कर लिया, सेनापति बन गया पुष्यमित्र शुंग, तो एक दिन सेना का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। ये गए राजा दशरथ, तो कैसे जात बाटे मास्टर लाइन चलेगा। भैया हो इतने ना लड़का हरत बाटन राजा चल दिलेवा निरीक्षण करे सेना का। अब कुल के पता बा कि राजा आज यही निरीक्षण करने के लिए सब यहाँ विदेशी जितने सेनापति में थे, जितने सेना थे, सब बाबूजी तैयार हो गए हैं।